एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैंप क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या फिर कोई अदर पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को पढ़ के क्वेश्चन को फ्रेम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सैंपल टाइप ले लिया है पन्ने। यहाँ पे कौन सा चैप्टर है ये आपका? हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अल्कीन की प्रिपरेशन देख रहे हैं हम। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डाइहाइड्रोजन gas adds to alkene and alkynes in the presence of finely divided catalysts like platinum, पैलेडियम और निकल। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है किस पे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। किसके प्रेजेंस में? प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट यूज में रहे हैं तो हमको नॉर्मल कंडीशंस में भी ये फॉलो अप होगा, लेकिन रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर रिक्वायर्ड विद निकल कैटलिस्ट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट नीडेड मच हायर टेम्परेचर या फिर ड्रास्टिक कंडीशंस किसमें चाहिए आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर सकता है आपका एग्जामिनर। सेकंड देखें, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, alkyl halides accept fluorides on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid gives alkene। इसका मतलब क्या है? आपको अल्काइल हैलाइड लेना है, साथ में जिंक लेना है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? अल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? विच ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स विल नॉट ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अल्केन। तो आपका क्या आ जाएगा? अल्काइल फ्लोराइड आंसर। तो यहाँ से क्या कर सकता है एग्जामिनर? एक क्वेश्चन फिर पुट कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ करता है कि आपको रिएक्टेंट दे देगा और पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या है। मतलब यहाँ पे जैसे क्लोरोइथेन है, क्लोरोप्रोपेन है, अब यहाँ पे क्या दे देगा? टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोरोन, कुछ भी दे सकता है, या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे दिया और फिर आपको बोल देगा कि जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है आपका? सीएल का गायब हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा इसके लिए? एच। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम, अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम एंड ड्राई इथरल सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन्स। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या मिलता है आपको? आप लोअर अल्केन से चालू करते हैं, लोअर हैलाइड से चालू करते हैं और आपको क्या मिलता है? हायर अल्केन्स। इन दिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या मिलते हैं इसमें आपको? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे ब्रोमोइथेन दे दिया, क्या मिल गया आपको? इथेन। ब्रोमोइथेन दे दिया, क्या मिल गया? एन ब्यूटेन। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, कम अल्केन, कम कार्बन है तो क्या मिलेंगे आपको? ज्यादा अल्केन प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं हायर अल्केन्स। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। अब देखिए यहाँ पे सेम ले रहे थे, ब्रोमोइथेन ब्रोमोइथेन, ब्रोमीथेन ब्रोमोइथेन और ब्रोमोइथेन। अगर हम एक ले लें ब्रोमोमिथेन और एक ले लें ब्रोमोइथेन, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा आपका? प्रोपेन। क्या मिलेगा आपका? प्रोपेन। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्रोमोइथेन व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमोइथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथरल सॉल्वेंट गिव्स। तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन होती है? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सोडा लाइम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, गिव्स अल्केन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस। इसमें क्या मिलता है आपको? 1 कार्बन एटम कम मिलता है जो आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट था। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 और 2, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या मिलेगा? 1 ही कार्बन मिलेगा, 1 कार्बन आपको माइनस होके प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जनरली जो पूछता है आपके, वो आपको प्रोडक्ट देगा। जैसे यहाँ पे सोडियम इथेनोएट दिया है, इस एग्जांपल में क्या दे देगा? ब्यूटोनिक सोडियम ब्यूटेनोएट। ठीक है, इसका अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रोपेन। या उल्टा पूछ लेता है कि अगर जैसे यहाँ पूछ रखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन को बनाने के लिए किसका सोडियम सॉल्ट का एसिड आपको चाहिए, तो क्या आ जाएगा आपका? ब्यूटेनिक एसिड। यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे कितने कर दोगे आप? 4। बस आपको यहाँ ही देखना है कि अगर रिएक्टेंट में 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने होंगे? 3। रिएक्टेंट में अगर 3 है तो प्रोडक्ट में कितने होंगे? 2। उसी हिसाब से आपको आंसर करके आना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम, बाय कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अल्केन। ठीक है, विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें भी क्या मिलता है आपको? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे यहाँ पे हमने लिया सोडियम एसिडेट लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, क्या मिल गया आपको? इथेन। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो एनोड है, एनोड पे आपकी कौन सी गैस निकलती है? CO2। और जो कैथोड है वहां पे कौन सी गैस निकलती है आपकी? H2। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो भी कहाँ मिलता है? आपके एनोड पे। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन इस सेक्शन से जो एग्जामिनर है वो आपका पुट कर सकता है। क्या बोल रहा है? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई? यहीं से क्वेश्चन पुट हो जाएगा।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा मीथेन। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर दे। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन मीथेन बना सकते हैं और अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से भी क्या बना सकते हैं अपन, मीथेन। लेकिन वुड्स रिएक्शन और कॉल बेस से अपन क्या बना सकते हैं, मीथेन नहीं बना सकते। तो एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पुट कर सकता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, कॉल बेस या फिर वुड्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर लाइन टू लाइन आपको याद रहनी चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपको पुट कर सकता है। तो मैं सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ही बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी करें, केवी की करें, या कोई भी अदर स्टेट पीजीटी या टीजीटी की करें, एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनी नोट्स। ठीक है, तो आपको ज्यादा नोट्स भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पूरी फुलफिल है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पुट करता है। अभी आप देख सकते हैं अभी जो सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें से सीधे उठा के उसने वाले रिएक्शन दे दी। अगली बार ये दे सकता है, ये दे सकता है। तो इस टाइप की आपको हर चीज को अच्छे से पढ़ना है और आपको खुद को पूछना है कि जो एग्जामिनर है वो इसमें से क्वेश्चन पुट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और आपको ऊपर और नीचे डिफरेंशियल स्टडी करना आना चाहिए। ठीक है, पहली रीडिंग आप थ्रोली लगा सकते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन दूसरी जो स्टडी आप करेंगे एनसीईआरटी को वो पूरी फॉलो अप करते हुए करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं खुद के, बेटर रहेगा आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, किसी और के ऊपर रिलायबल ना रहे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़िए। थैंक यू।